अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रैक्टिस करेंगे जुमलों पर। ट्रांसलेट करेंगे इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। जिस तरह हमने इससे पहले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की इंट्रोडक्शन की थी, वहाँ पर हमने फार्मूले बताए थे और जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो हमने दूर की। लेकिन वहाँ पर हमने ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे जुमलों पर, क्योंकि हम उर्दू के जुमले हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों फॉर्म में, तीनों सेंटेंस के फॉर्म में, वो सिंपल सेंटेंस हो, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 जुमले हम इसमें हल करेंगे और 10 जुमलों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल जुमले, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सवालिया तीनों बनाएंगे 10 जुमलों को। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह ये 10 जुमले मैंने सेलेक्ट किए हैं, मैंने लिखे हैं, आसान लग रहे हैं क्योंकि हम अभी बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद हम कम्प्लेक्स जुमले भी लेके आएंगे। सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हमें सिंपल जुमले हमें याद हो जाए, तरीक़ा समझ में आ जाए और ट्रांसलेट करने का जो मेथड है वो हमें एक बार समझ आ जाए, तो फिर किसी तरह के जुमले भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जुमला जो हमारे पास है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये मैं स्कूल जाता हूँ, चाय पीता है, वो कपड़े धोती है, हम हर क्रिकेट खेलते हैं, आज बारिश होती है, वो अमीरों पर हंसते हैं और रात को पढ़ता है, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, हम रोज़ वर्जिश करते हैं, वो पानी पीती है। तो ये जुमले 10 जुमले हैं। इसके हम सबसे पहले सिंपल जुमले बनाएंगे। तो सिंपल जुमलों के लिए फार्मूला जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, अभी बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम सिंपल जुमले बनाएंगे। तो चलो देखते हैं। ये हमारे पास फार्मूला था, देखो ये फार्मूला नंबर 1 पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, दूसरे नंबर पर वर्ब आ जाएगा, तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जिस तरह हम सेंटेंस में भी इस तरह पढ़ते हैं। तो हमने फिर ये भी बताया था कि वर्ब के साथ इस या इस लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक रूल था कि अगर ही, शी, इट आ जाए सब्जेक्ट में, सही है, सब्जेक्ट में ही, शी, इट आ जाए या सिंगुलर नेम आ जाए, तो इसके साथ वर्ब में जो मेन वर्ब होता है, इसके साथ हम इस या इस लगाएंगे। वर्ब के साथ वर्ब के पास्ट फॉर्म लगाएंगे, सही है, पास्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ हम यहाँ पर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सही है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर आई, वी, दे आ जाए, यू आ जाए, प्लूरल आ जाए, तो वर्ब के साथ इस या इस नहीं लगेगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर जुमलों को आप देखो, तो ये फार्मूला अगर अप्लाई करता हूँ मैं इस पर, तो मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें आई, मैं को आई मानता हूँ, यहाँ आई के लिए, मैं के लिए आई आ जाएगा, यहाँ पर स्कूल, सही है, और जाता हूँ के लिए गो आ जाएगा, सही है। इसको मैं रीअरेंज करूँ तो इस जुमले में सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले जो सब दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, देखो ये भी, इसको भी मैं सब्जेक्ट मान सकता हूँ, इसको भी मान सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले आया है तो मैं इसको सब्जेक्ट मानूंगा, सही है, और दूसरा को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। अगर इसका सब्जेक्ट ढूंढने में आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो जुमले में अगर आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिले, तो एक को सब्जेक्ट माने, सबसे पहले प्रायोरिटी फर्स्ट पर दे, और दूसरे को ऑब्जेक्ट, और तीसरा हूबहू वर्ब होगा। तो ये हमारे पास वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो इसको रीअरेंज करते हैं, फार्मूले से करते हैं, ठीक है। तो मैं स्कूल जाता हूँ, इसको किस तरह करेंगे, सही है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आई आया है, मैं, आई के लिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब के साथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे करेंगे, सही है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं के लिए आई, सही, फार्मूले से करते हैं, आई आया है, सही है, वर्ब इसके बाद वर्ब आ जाएगा, आई, वर्ब क्या है, गो, सही है, स्कूल जाता हूँ, गो, इसकी इस लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, इस नहीं लगेगा, ठीक है, आई के साथ हम इजाफा नहीं करते, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद टू लगाएंगे, आई गो टू, ऑब्जेक्ट कौन सा था, स्कूल। टू क्यों लगाए, टू डायरेक्शन के लगाते थे, जब हम किसी जगह जाते हैं तो डायरेक्शन को शो करते हैं। ये एक किस्म का प्रपोजिशन भी है, इस पर हम बात करेंगे, सही, आई गो टू स्कूल, सही है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, सही है। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव हम इस तरह बनाएंगे, सही है, क्या नेगेटिव है, सब्जेक्ट डू डज लगाएंगे, नट लगाएंगे और वर्ब ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन अगर ही, शी, इट आ जाए, सही है, नेम आ जाए, तो इसके साथ डज लगाएंगे, डज प्लस नट प्लस वर्ब लगाएंगे फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर आई, वी, यू, दे आ जाए, तो इसके साथ डू लगाएंगे, नट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर आई आया है, सही है, तो इसको हमें नेगेटिव कैसे बनाऊंगा, सही है, आई डू नाट, सही है, ऊपर आप फार्मूले को देख सकते हैं, आई डू नाट, सही है, फिर गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ,
सही है, इस तरह लगाएंगे, नट को तीसरे पर रखेंगे। इसका सवालिया कैसे लिखेंगे? सवालिया के लिए हम ही फार्मूला लगाएंगे। सवालिया को देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका जो सवाल पूछते हैं आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन भी आएगा। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे जो डू डस है, सब्जेक्ट का आएगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डू डस लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब डू किसके साथ लगेगा? डू प्लस आई वी यू दे के साथ लगेगा, प्लस वर्ब लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। और डस किसके साथ इस्तेमाल होगा? डस प्लस ही शी इट नेम प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास आई आया है, तो आई के लिए हम डू इस्तेमाल करेंगे। सही, डू को हम आगे ले आएंगे, डू, इस तरह डू आई, फिर आई, डू आई गो टू स्कूल। अगर एक जुमला अगर आप लोगों ने याद किया तरीक़ा, तो दो, फिर नीचे दो तो आसान है। ये सिंपल था, सही है, ये नेगेटिव था, ये इंटरोगेटिव था। तो दूसरा दोनों बाकी दो आसान है, क्योंकि आई गो टू स्कूल तो इसके साथ आई डू नॉट लगाओ, यही जुमला है। और डू को आगे ले जाए, जिस तरह ऊपर जुमला था, डू को आगे ले जाए फिर वही जुमला है, डू आई गो टू स्कूल। तो ये पास जुमला हमारे पास हो गया, सही है। अब दूसरा जुमला हम कैसे करेंगे? सही है, वो चाय पीती है, सही है, वो चाय पीता है, तो वो चाय पीता है, सही है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है? तो वो के लिए हम ही लगाएंगे, कपड़े, कपड़े क्लॉथ, सही है, क्लॉथ्स। और धोती है, धोती के लिए वॉश, सही है। यहाँ पर आप लोगों को मसला आया होगा कि यार यहाँ पर कपड़े भी एज अ सब्जेक्ट या नाउन काम करता है या हो, लेकिन सबसे पहले कौन सा आया है? वो आया है, तो इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा और तीसरा वर्ब होगा। तो ही क्लॉथ्स, अभी वॉश। तो ही वो कपड़े धोती है, कैसे लिखेंगे? ओ के लिए ही लगाएंगे सब्जेक्ट, सही है, प्लस वर्ब लगाएंगे ही वॉश, सही है, सही है। और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे द क्लॉथ्स। यहाँ पर एस इज लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, क्योंकि ही आया है, ही जब आएगा क्योंकि साथ एस इज लगे, ही वॉश इज द क्लॉथ, सही है। इसके लिए हम दूसरा कैसे करेंगे? नेगेटिव, ही डज लगाएंगे, ही शीट के डज आए, ही डज नॉट वॉश द क्लॉथ, सिर्फ वॉश लगाएंगे इस, क्योंकि इसके साथ डू के साथ इस लग जाएगा, तो यहाँ वर्ब से कट जाएगा, सही है। ही वॉश द क्लॉथ, तो डज को आगे लाएंगे, डज ही वॉश द क्लॉथ्स,